राजेश एक बड़े कारोबारी थे। उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन काम के सिलसिले में वह ज़्यादातर समय शहर से बाहर रहते थे। नंदिनी के पास सब कुछ था, महंगी गाड़ियाँ, नौकर चाकर, बड़ा घर और समाज में इज्जत, लेकिन उसके पास एक चीज़ नहीं थी, अपनापन। हर शाम वह हवेली की बालकनी में अकेली बैठकर सड़क की तरफ देखती और सोचती, क्या जिंदगी में सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता है। उसी हवेली में एक नया नौकर काम करने आया था। उसका नाम था अमन। अमन गरीब परिवार से था। पिता के गुजर जाने के बाद घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी। पढ़ाई अधूरी छोड़कर उसने काम करना शुरू कर दिया था। पहले दिन जब वह हवेली में आया, नंदिनी ने उसे देखा। तुम्हारा नाम? जी अमन। पहले कभी इतनी बड़ी हवेली में काम किया है? अमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं मालकिन, लेकिन काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं मेहनत पूरी करूँगा। नंदिनी उसकी बात सुनकर कुछ पल चुप रही। उसके शब्द साधारण थे, लेकिन उनमें आत्मसम्मान था। पहली मुलाकात के बाद कुछ दिन बीत गए। अमन बाकी नौकरों से अलग था। वह काम को सिर्फ नौकरी नहीं समझता था। सुबह सबसे पहले उठता, बगीचे में पौधों को पानी देता और हवेली का हर काम ईमानदारी से करता। एक दिन नंदिनी बगीचे में आई। उसने देखा कि अमन एक सूखे हुए पौधे को बहुत ध्यान से ठीक कर रहा था। नंदिनी ने पूछा, अमन, ये पौधा तो सूख चुका है, इसे क्यों बचा रहे हो? अमन मुस्कुराया, मालकिन, सूख जाना और मर जाना एक बात नहीं होती। जब तक जड़ में थोड़ी भी जान है, इसे बचाया जा सकता है। नंदिनी ने उसे देखा। उसके दिल में अचानक एक अजीब सी हलचल हुई। उसे लगा जैसे अमन पौधे की नहीं, उसकी जिंदगी की बात कर रहा हो। धीरे धीरे बदलने लगा रिश्ता। अब नंदिनी अक्सर बगीचे में आने लगी। कभी वह अमन से पौधों के बारे में पूछती, कभी उसके परिवार के बारे में। एक दिन उसने पूछा, अमन, तुम्हें कभी बड़ा आदमी बनने का सपना नहीं आता? अमन हंस पड़ा। बड़ा आदमी बनने का नहीं मालकिन, अच्छा इंसान बने रहने का सपना है। नंदिनी ने पहली बार किसी को इतनी सच्ची बात कहते हुए सुना था कि धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। लेकिन दोनों जानते थे कि उनके बीच एक बहुत बड़ी दीवार थी, मालकिन और नौकर की दीवार। वह बरसात की रात, एक रात अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। हवेली की बिजली चली गई। नंदिनी अंधेरे में सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि उसका पैर फिसल गया। अमन ने तुरंत उसे संभाल लिया। नंदिनी ने कुछ पल उसके सहारे खड़ी रही। दोनों की आंखें मिली। बाहर बारिश की आवाज़ थी और अंदर दोनों के दिल बहुत तेज धड़क रहे थे। नंदिनी ने धीरे से कहा, अमन, मुझे छोड़ दो। अमन ने तुरंत हाथ हटा लिया। माफ़ कीजिए मालकिन, नंदिनी ने कहा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। उस रात दोनों अपने अपने कमरे में थे, लेकिन नींद किसी को नहीं आई। सच का एहसास। कुछ महीनों बाद राजेश अचानक घर लौट आया। नंदिनी खुश होने की कोशिश करने लगी, लेकिन राजेश के व्यवहार में पहले जैसा अपनापन नहीं था। एक रात दोनों के बीच बहस हुई। राजेश ने गुस्से में कहा, तुम्हें इस घर में किसी चीज़ की कमी है? नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। कमी चीज़ों की नहीं,
तुम्हारी सादगी है। राजेश बिना जवाब दिए कमरे से बाहर चला गया। दरवाजे के बाहर अमन खड़ा था। उसने सब सुन लिया था। उस दिन अमन ने नंदिनी से दूरी बनानी शुरू कर दी। नंदिनी ने पूछा, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? अमन ने सिर झुकाकर कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी खराब हो। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। और अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी पहले ही अधूरी है। अमन चुप रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। समाज की दीवार। एक दिन हवेली में राजेश के परिवार के लोग आए। बातों बातों में नंदिनी की चचेरी बहन ने कहा, नंदिनी, तुम्हारे नौकर अमन की तो बहुत हिम्मत बढ़ गई है। मैंने उसे तुम्हारे साथ बात करते देखा। राजेश ने अमन को बुलाया। आज के बाद तुम नंदिनी के सामने दिखाई नहीं दोगे। अमन ने शांत आवाज में कहा, जी साहब। नंदिनी यह सुन रही थी। वह पहली बार अपने पति के सामने खड़ी हुई। नहीं राजेश। राजेश हैरान रह गया। क्या मतलब? नंदिनी ने कहा, अमन ने कभी मेरी इज्जत के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। अगर किसी ने सीमा पार की है तो वो मैंने की है, क्योंकि मैंने पहली बार किसी इंसान को उसके पद से नहीं उसके दिल से देखा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबसे बड़ा फैसला। अगली सुबह अमन ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। नंदिनी उसके पास आई। तुम जा रहे हो? जी। क्यों? क्योंकि आपका सम्मान मेरे प्यार से बड़ा है। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। और मेरा प्यार? अमन ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, वही तो मुझे जाने नहीं दे रहा है। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर अमन बोला, मालकिन, मैं आपको चाहता हूँ, लेकिन मैं आपकी जिंदगी बर्बाद करके आपको पाना नहीं चाहता। नंदिनी ने कहा, तुमने मुझे कभी पाया ही नहीं। अमन, तुमने तो मुझे खुद से मिलवाया। 3 साल बाद अमन हवेली छोड़कर चला गया। उसने छोटी सी नौकरी से शुरुआत की और अपनी मेहनत से एक व्यवसाय खड़ा किया। 3 साल में वह आर्थिक रूप से मजबूत हो गया। लेकिन उसने नंदिनी को कभी फ़ोन नहीं किया। उधर नंदिनी ने भी अपनी ज़िंदगी का सबसे कठिन फैसला लिया। उसने राजेश से अलग होने का निर्णय लिया। एक दिन नंदिनी को अमन की कंपनी के उद्घाटन का निमंत्रण मिला। वह वहां पहुंची। अमन मंच पर खड़ा था। दोनों की नज़रें मिली। 3 साल की दूरी एक पल में ख़त्म हो गई। अमन उसके पास आया। आप यहाँ? नंदिनी मुस्कुराई। अब मैं भी मुझे मालकिन कहोगे? अमन की आंखें नम हो गई। नहीं। वह कुछ पल रुका। अब आप मेरे बराबर खड़ी हैं। नंदिनी ने कहा, नहीं अमन, प्यार में कोई बराबर या छोटा बड़ा नहीं होता। अमन ने धीरे से पूछा, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? नंदिनी मुस्कुराई। माफ़ तो मैंने उसी दिन कर दिया था जिस दिन तुमने मुझे छोड़कर मेरी इज्जत बचाई थी। अंत। कुछ महीनों बाद दोनों ने सादगी से शादी कर ली। शादी में न कोई बड़ी हवेली थी, न महंगी गाड़ियाँ, न समाज का दिखावा। बस 2 इंसान थे जिन्होंने दुनिया की बनाई हुई दीवारों से ऊपर उठकर एक दूसरे को चुना था। नंदिनी ने
अमन का हाथ पकड़कर कहा। लोग कहते थे तुम मेरे नौकर थे। अमन मुस्कुराया और अब नंदिनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब तुम मेरे जीवन साथी हो। अमन ने जवाब दिया, और तुम मेरी मालकिन नहीं, मेरी जिंदगी हो। कभी कभी प्यार दो बराबर लोगों के बीच नहीं, बल्कि दो ऐसे दिलों के बीच होता है जिन्हें दुनिया अलग समझती है। और सच्चा प्यार वही है जो इंसान की हैसियत नहीं, उसका दिल देखता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, नए चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के बाय।